Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well and doing so good in your life. Today we are going to discuss how to begin speaking in English. हम सब बहुत सोचते हैं कि we need to learn English because that is one of the most prominent language that is being spoken by so many people and understood by so many people now. So what to do so? उसको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? स्पेशली लोगों की राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग सब कुछ बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन जब हम नॉर्मल डेज पे, नॉर्मल लाइफ में बोलना चाहते हैं इंग्लिश को, तो हम बड़ा हेजिटेट करते हैं, हम बड़ा शर्माते हैं, हम में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम किसी की आंख में आंख डाल के इंग्लिश में बात कर सकें. वाई इज़ इट सो? It's because we never spoke it, we never practiced this language, we are not speaking on daily basis, there is no one to talk in English. What to do, how to improve, how to be fluent in English. क्या करना चाहिए अपने आप को इंग्लिश बुलवाने के लिए? So, well, solution is very easy. You don't need to go anywhere possibly. आप अपने आप से बात करना शुरू करें. आई नो मैंने ये एडवाइस बहुत दफ़ा दी है, पर आप लोग शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसकी. तो जी, सबसे ज़्यादा दोस्ती अपने आप से कर लें, भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना आप ही होता है जो हमें साथ देता है. तो फ़िलॉसफी को पीछे छोड़ते हैं, इंग्लिश बोलने पे तवज्जो देते हैं. हाउ टू बी फ्लुएंट. सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट एक्चुअली मीन्स टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. हम अक्सर सोचते हैं कि बिना अटके बोलने को फ्लुएंसी कहते हैं, और जल्दी जल्दी हम हर सारी बात करने की कोशिश करते हैं. जी नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आप नेटिव स्पीकर को सुने जो इंग्लिश बोलता है, जो भी फॉरेनर है, वो किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है, उसकी इंग्लिश में गलतियां भी होती हैं, वो अपने आप को करेक्ट भी करता है, वो थोड़ा पॉज भी ले रहा होता है, वो सोचता भी है, वो उसके लिए रुकता भी है, वो जल्दी जल्दी अपनी बात नहीं कन्वे कर रहा होता. ही इज़ एक्चुअली फॉलोइंग अ पेस. जहाँ कोई उसने इमोशन एक्सप्रेस करना होता है, वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करता है. जहाँ उसने किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना होता है, प्रोमिनेंट करना होता है, उसको स्ट्रेस देता है. सो द थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट लिसनिंग. अपने किसी भी एक अच्छे किसी भी जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती हो, या जिसके टॉपिक्स आपको पसंद हो, या कोई सेलिब्रिटी गॉसिप्स आपको पसंद हो, किसी भी तरह का पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनना शुरू करें जो आपके इंटरेस्ट का हो, ताकि आप उनको डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें. ये ना हो एक दिन सुन ली इंग्लिश, चलो भाई बाकी टाइम छुट्टी, खुद ही आ जाएगी, एक दफ़ा सुन तो ली पॉडकास्ट. नहीं, डेली बेसिस पे. कंसिस्टेंसी इज़ द की टू डू एंड टू इम्प्रूव एनीथिंग इन योर लाइफ. Because if you're not doing anything on daily basis, you can never achieve anything. This is for everyone, not for you, not for me, but for every single person who is running to achieve something. सही डायरेक्शन में दौड़ना है और सही तरीके को फॉलो करते हुए दौड़ना है, तो इंशाल्लाह जीत आपकी होगी. अब समझते हैं कि और क्या चीज़ें करनी चाहिए. स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस. आपको पता है आपकी गलतियां होती हैं इंग्लिश बोलते हुए, कोई बात नहीं, हर किसी की होती हैं. जब तक वो गलती कोई ठीक नहीं करेगा और आप गलती करेंगे नहीं, तो बताइए कभी ठीक होगी? नहीं होगी. स्टार्ट स्पीकिंग. चाहे आती है नहीं आती, कोई सही करेगा ना आपको, उसमें शेम फील नहीं करें. आप बोलें जी मुझे तो इसी तरीके की आती है, आप मुझे सही कर दें. फ़ायदा उठाएं, दूसरों को जो आपको टॉन्ट करते हैं ना, उनसे फ़ायदा उठाएं कि अच्छा जी मुझे तो नहीं आती इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग रॉन्ग, प्लीज़ लेट मी नो इसका सही वर्जन क्या है, इसको सही तरीके से कैसे बोलते. आप सीख जाएंगे. फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है आपने. वो कैसे आएगा? स्पीक ऑन डेली बेसिस. कहीं भी कोई भी फ्रेजेस सुने आप, उसको उसका कॉन्टेक्स्ट समझें. ठीक है, आपने कोई पॉडकास्ट सुनी, कोई टीवी पे इंग्लिश सुन लिया, कोई मूवी देखी, उसमें कोई आपने फ्रेज सुन लिया, कोई फ्रेजल वर्ब सुन लिया, तो टर्न ऑफ, टर्न ऑन, ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, पुट ऑन, पुट डाउन, सारी चीज़ें इस्तेमाल कैसे हो रही हैं, इनके ऊपर गौर करें. फिर डिफरेंट लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखें कि कोई भी बात जो बहुत लंबी तवील हो सकती है, उसको मर्ज करके किस तरह से बआसानी समझाया जाता है इंग्लिश में. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप गौर करें. फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, हाउ टू प्रैक्टिस ए स्पेसिफिक टॉपिक.
रिकॉर्ड योर ओन वॉइस। जब आप अपनी आवाज़ खुद रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू करेंगे कि मैं बोल किस तरह से रहा हूँ, वट काइंड ऑफ वे आई एम फॉलोइंग, मैं किस तरह से अपनी बात कन्वे कर रहा हूँ, क्या मैंने ये सही बोला या नहीं, ये मैंने इस तरह से कोई बोलता तो उसका जवाब ऐसे देता। फिर आपके पास आइडियाज़ भी आते हैं टू स्पीक समथिंग। अगर मैंने पास्ट में बात करनी है तो हाउ शुड आई से दिस, डिड बोलना है, डू बोलना है, खुद गौर करना शुरू करें। जिस चीज़ पे आप तवज्जो देना शुरू करेंगे वो इम्प्रूव होना शुरू कर देगी। फिर लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस, कोलोकेशंस, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश को आसान बनाती हैं। इन सब पे कोलोकेशन यानी जो चीज़ें एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं, उन दो अल्फाज जो एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आपकी चीज़ों को, आपकी लैंग्वेज को आसान बनाता है। इनको याद करना शुरू करें, इनको समझना शुरू करें, फिर इनको बोलना शुरू करें। उस तरह से आप ज़्यादा वर्ड सीख जाएंगे, ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और जल्दी सीखेंगे। फिर फोकस करना है वर्ड बाय वर्ड, आप अपने अल्फाजों को किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह से आपने बोलना सीखा है। इसको हर अल्फाज पे एम्फसाइज करें कि मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, इसका बैकग्राउंड क्या था। कोई भी इर्रेलेवेंट तरीके से मत बोलें, रिस्पॉन्सिबली बोलें। फिर एक और चीज़ जिस पे गौर करनी है, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश वन सेंटेंस एट अ टाइम। एक सही सेंटेंस को, चाहे कॉम्पाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसको स्ट्रक्चर करके सही तरीके से बोलने का फोकस करें। जैसे ऑल्दो का इस्तेमाल करना सीखना है, या बिकॉज का इस्तेमाल करना सीखना है, या रीजंस बताना है तो किस तरीके से उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फिर एक और चीज़ जिस पे गौर करना है, वो जिस पे हम करते हैं बहुत ज़्यादा, कि हम ग्रामर से सीखना शुरू करते हैं जब हमने इंग्लिश बोलनी है। नहीं, ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करें। सिर्फ जो आपके पास जो नॉलेज आपने गेन करनी है, जो वोकैबुलरी आपने लेनी है, वो अपनी इन्हांस करें और उसका सही इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी ग्रामर खुद ठीक होती जाएगी, बोलने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। फिर लर्न सिनोनिम्स, हर अल्फाज के 3-4 लफ्ज़ ढूंढना शुरू करें। 3 नहीं तो 1 तो मिलेगा ही, जो आप आराम से अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी। उसके साथ ही आप एक ऑपोजिट वर्ड भी उसका ढूंढ लें कि आपने नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, उसके लिए तो किस तरह करेंगे। फिर जो सबसे आखिरी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश प्रैक्टिस करें किसी ट्यूटर ट्रेनर के साथ, जो आपके साथ डेली बेसिस पे इंग्लिश बोल सके, आपको मोटिवेट करें इंग्लिश बोलने पे। तो इस वीडियो से जो जो आप सीख सकते हैं और जो जो सीख चुके हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड to practice spoken English, you can actually join now IELTS Corner. We are providing you spoken English course for a month or for 2 months or for as long you really want it, with a minimum fee. So if you're really interested, don't hesitate, just go down in the description, get our WhatsApp number, contact us as soon as possible. We are looking forward to see you and train you and make you speak in English. Till we meet again in another video, keep watching IELTS Corner, and if you're new to our channel, don't leave without subscribing our channel. Take care, fi aman Allah, Allah Hafiz.